प्रेज लॉर्ड जय मसीह की सबको पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। अजीज़ों, मैं कुछ ज़रूरी सूचना आपके बीच में रखना चाहता हूँ इस वचन को शुरू करने से पहले कि हमारे यूट्यूब पर 2-3 दिन अब बाइबल क्लास को नहीं डाला जाएगा। उसका कारण मैं आज रात को छत्तीसगढ़ वचन की सेवकाई के लिए चला जाऊंगा। तो आज रात को हमारा गाड़ी है, उसमें अब लगभग 3 दिन हमें वचन का वीडियो डालने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए 3 दिन के बाद ही हम वीडियो वहां पहुंचकर डालेंगे। तो प्रियो, आज का जो मैसेज है बड़ा ही इम्पोर्टेंट और विशेष करके नॉलेजफुल होने वाला है। इस करके वीडियो को बीच में स्किप नहीं करना, पूरा देखना है। आज हम देखने वाले हैं कि पुराना नियम, 4 अंजीले और प्रकाशित वाक्य, यानी उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक सारी पुस्तकें यीशु के बारे में चीख चीख कर गवाही देती है। हमें ये तो पता है कि नया नियम को मानने वाले लोग तो सब यीशु के बारे में अच्छे से जानते हैं, लेकिन जैसे मुस्लिम हो गए, यहूदी हो गए, ये लोग यीशु मसीह पर भरोसा या विश्वास नहीं करते। लेकिन आज हम इस बात को देखेंगे कि पुराना नियम भी यीशु के बारे में ही है, क्योंकि ये शास्त्र उस परमेश्वर का है और परमेश्वर का शास्त्र परमेश्वर की गवाही ना दे, ऐसा हो नहीं सकता। तो बड़े ध्यान दे के आप इन बातों को नोट करना है, समझना है और वचन से हर बात का मूल्यांकन करना है। सबसे पहले हम पुराने नियम में यीशु के बारे में कुछ बातों को देखेंगे। सबसे पहली बात, शुरुआत में यीशु की गवाही कब हुआ? जब इस धरती की उत्पत्ति हुई। तो ध्यान देकर सुनना, आदम और हवा ने पाप किया और परमेश्वर ने आदम से पूछा, आदम तू कहाँ है? कहता, प्रभु मैं तेरी आवाज़ सुन के डर गया। तो वो कहता, क्या तूने वो फल तो नहीं खा लिया जो खाने के लिए तुझे मना किया गया था? तो आदम कहता, इस स्त्री ने मुझे कहा और मैंने खा लिया। ऐसे करके वो तीनों अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। नंबर 1 स्त्री, मनुष्य और सांप। तो अजीजों, वहां पर तीनों को श्राप दिया गया और जो तीसरे नंबर वाला था सांप, उसको परमेश्वर ने क्या कहा? उसके अंदर जो शैतान होकर कार्य किया, तो वहां पर परमेश्वर उसे कहता है, स्त्री का वंश तेरे सर को कुचलेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, स्त्री का वंश जो स्त्री से ही पैदा होगा, उसमें पुरुष का हाथ नहीं होगा, वो था प्रभु यीशु मसीह, जो एक कुंवारी मरियम के द्वारा पैदा हुआ। इसलिए मेरे अजीजों, बहुत ध्यान देकर सुनिए, पूरा शास्त्र यीशु की गवाही देता। उत्पत्ति में यीशु के बारे में कहा गया, स्त्री का वंश तेरे सर को कुचलेगा करके। और फिर उसके बाद में हम यशाया की किताब में आते हैं। ऐसी कितनी भविष्यवाणियां हैं पुराने नियम में, जिसके बारे में हम पढ़ने लग जाए तो पूरा दिन निकल जाएगा। मेरे अजीजों, उसके लिए आप पढ़िए यशाया 7 अध्याय, उसका 14 वचन। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। इम्मानुएल का अर्थ परमेश्वर हमारे साथ है। तो मेरे अजीजों, इसी प्रकार से यशाया 9 का हम पढ़ लेंगे 7 वचन भी। 5-6 से पढ़ेंगे। यशाया 9 का 6, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर उस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा
स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा ये हो जाएगा। पिता मेरे अजीज़ों, इधर भी लिखा कि हमें एक कुंवारी गर्भवती होगी, हमें एक बालक दिया जाएगा जिसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, सर्वशक्तिमान प्रभु होगा करके साफ रीति से अनंत काल का पिता भी बोला गया। अब पुराने नियम में हमने देखा, क्या देखा कि एक आएगा जो शैतान के सर को कुचलेगा, एक बालक उत्पन्न होगा जो हमारे लिए आएगा और एक राज को स्थिर करेगा। तो मेरे प्रियो, पुराना नियम यीशु के बारे में क्या गवाही देता है? एक आएगा। ध्यान देकर सुनना, ये तीनों बातें अंजील, प्रकाशित वाक्य और पुराना नियम क्या गवाही देता? पुराना नियम यीशु के बारे में गवाही दे रहा है एक आएगा। और मेरे अजीज़ों, जब हम मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में आते हैं, मेरे पास समय कम होने के कारण मैं आयत नहीं दूंगा, लेकिन समझा रहा हूं आपको। तो अब मत्ती, मरकुस, लूका जब यूहन्ना में आते हैं तो पुराना नियम जिसके बारे में कहता है एक आएगा, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना कहता है वो आ गया है, हमारे बीच में है, हमारे मध्य में डेरा किया है। जैसे कि मेरे प्रियो, आप यूहन्ना 1:14 पढ़ते हैं, वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में कृपा और सच्चाई यानी अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर वास किया। तो मेरे प्रियो, नए नियम की 4 अंजील की किताबें ये गवाही देती है कि पुराना नियम जिसके बारे में बोल रहा है आएगा, अब वो आ चुका है। हालेलुया। और मेरे अजीजों, जब हम प्रकाशित वाक्य की किताब में आते हैं तो प्रकाशित वाक्य क्या कहता है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। आप पढ़ लीजिए प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय, प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 7 और 8 वचन दोनों पढ़ेंगे। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वो भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। प्रभु परमेश्वर जो है, जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, ये कहता है मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। बोलिए हालेलुया। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर हमने साफ रीति से देख लिया कि प्रकाशित वाक्य क्या कह रहा है, वो आने वाला है, दोबारा आने वाला है। इसलिए मेरे अजीज़ों, क्या लिखा? देखो वह बादलों के साथ आने वाला है। पुराना नियम क्या गवाही दे रहा है? एक आएगा जो हमें पाप से छुड़ाएगा। और मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना क्या कहता है? वो आ चुका है। और मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य कहता वो दोबारा आने वाला है। बोलिए हालेलुया। देखिए किस प्रकार से पूरा शास्त्र यीशु की गवाही दे रहा है। इसलिए मेरे प्रियो, वो ही सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। ये आपको नूहा के बारे में ऐसा नहीं मिलेगा, मूसा के बारे में नहीं मिलेगा, अब्राहम के बारे में नहीं मिलेगा, यहाँ तक आपको जो इस्लाम धर्म के नबियों के बारे में भी नहीं मिलेगा, किसी के बारे में नहीं मिलेगा। यीशु के बारे में पूरा शास्त्र गवाही दे, वो आ रहा है, वो आ चुका है। और प्रकाशित वाक्य कहता वो दोबारा आने वाला है। सो मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो से आपको नॉलेज मिली। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु बरकत।